ये मैं नारा दे चुका हूँ, पूरे भारत में अब लगना शुरू हो गया। सिलसिला अनेक, सिलसिला अनेक, मसलक एक। सारे लोग बोले। मैं बोलूंगा सिलसिला अनेक, आप क्या बोलोगे? मसलक एक, सिलसिला अनेक, मसलक एक, सिलसिला अनेक, मसलक एक, जोर से हाथ उड़ा के, सिलसिला अनेक, मसलक एक, सिलसिला अनेक, मसलक एक, शजरा अनेक, मसलक एक, खानकाहें अनेक, मसलक एक। वही खानकाहें मेरी हैं जी। जिन खानकाहों की पेशानी पर यह तुगरा लिखा है, आहा, जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं, जो मुस्तफा का नहीं वो तुम्हारा नहीं। बेशक। अब थोड़ी सी पीछे पलट जाओ, करामतें सुन लेना, जरूरत सुन लो। जी। ये गांव कितने घर का है? 400-500, तो 4-5 पार्टी भी होगी। मुसलमान हो और पार्टी न हो। अरे इस लानत को दफन करो, दफन करो, वरना तेरी औलादों को दफन होने को जगह नहीं मिलेगी। बंद करो मौज की लड़ाई, बंद करो। तुमने मौज की जंग में मेरी नस्लों को झोंक दिगाए। नफरत खैरों ने नहीं तुमने पैदा की। जो कौम मोहब्बत से मुल्क जीतने के लिए पैदा हुई थी, वाह, वो कौम आज नफरतों की खेती अपने मोहल्ले और आंगन में कर रही है। तारीख इस्लाम की ये है कि मुस्तफा वाला अपने दुश्मन से बदला नहीं लेता। जी, बदला नहीं लेता। जी। मेरे रसूल ने अपने दुश्मनों से कभी बदला नहीं लिया। ताइफ में जमाने ने पत्थर मारा, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। रास्ते में कांटे बिछाए, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। जादूगर कहा, मुस्तफा ने बदला नहीं लिया। बदन पे कूड़े करकट डाले, बदला नहीं लिया। तलवारों के जोर पर इस्लाम को रोका, बदला नहीं लिया। मक्के से हिजरत कर गए, बदला नहीं लिया। बदला नहीं लिया, बदला नहीं लिया। उमर तलवार लेकर आई, बदला नहीं लिया। नहीं। तलवार लेकर आए, बदला नहीं। और जब तलवार लेकर उमर चले थे तो अबू बकर बोल रहे थे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, उमर के हाथ में चमकती तलवार है, इनके कदमों के उठने का अंदाज बता रहा नीयत साफ नहीं, इनके चेहरे का तेवर बता रहा इरादा नेक नहीं। कौन है इनके आका? फरमाते अबू बकर, परेशान मत हो। वाह। उमर अगर तलवार लेके आ रहे तो उमर से बदला नहीं लिया जाएगा। जी। आज उमर को बदल दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान, सुभान अल्लाह, सुभान। झलक देखनी है, उसको झलक देखनी हो। वाह वाह वाह। तवज्जो चाहो, बदल दिया जाए, उसकी झलक देखनी हो, वाह। उसके जलवे देखने हो, उसके जलवे देखने हो तो इसी भारत में देख, इसी भारत में देख। वारिस मुस्तफा का, मुबल्लिग है इस्लाम का, नाम मोइनुद्दीन है, लकब गरीब नवाज है। वाह 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 वाह। पानी बंद हो गया, जी। बदला नहीं लिया। नहीं लिया। पानी बंद हो गया, बदला नहीं लिया। बैठे हुए ऊंटों को डंडे लाठी मारे गए, बदला नहीं लिया। लेकिन जब आ गया जलाल पर मुस्तफा का दीवाना, तो एक कटोरे में पूरा आना सागर समेट कर एक बार नजर जो उठाई तो 90 लाख को 1 मिनट में बदल के रख दिया। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम, 'इसलिए 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 हम, 'इस
और इस गांव के उन गयूर जिम्मेदारों से बंद करो मौज की लड़ाई। तेरी नस्ल, तेरी औलादे मुस्तकबिल की जंग हार चुकी है रे, हार चुकी है। हैरत होती है कि चंद घर की आबादी में 6-6 पार्टियां बनाकर अहले सुन्नत के और ईमान वालों की औलादों के मुस्तकबिल का कत्ल तुम करके क्यों खुश हो? रहम कर दो, रहम कर दो। फजीलत के जलसे बहुत हो चुके, अब जरूरत की मीटिंग करो जी। फजीलत की कॉन्फ्रेंस बहुत हो चुकी, अब नस्लों के मुस्तकबिल के लिए सर जोड़ के बैठो, बेशक वरना इस मुल्क में परिंदों का मुस्तकबिल होगा, तेरी औलादों का कोई मुस्तकबिल नहीं होगा। जी जी जी। और इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के कहूंगा, अपने गांव के हर मोहल्ले के चंद लोगों को लेकर एक बार मस्जिद में बैठ जाओ। एक बार किसी के दरवाजे पर नहीं, मस्जिद में 10 ही सही, 5 ही सही, सबको लेकर बैठ जाओ और उस दिन यौम अहद मनाओ, बेशक संकल्प दिवस मनाओ। जी। और उसी मस्जिद में बैठकर एक दूसरे को का हाथ पकड़कर अहद कर लो कि हम अपनी कीमती से कीमती चीज कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने गांव के बच्चों के भविष्य और मुस्तकबिल को अब बर्बाद नहीं होने देंगे। बेशक बेशक। एक मास्टर एजेंडा तय करो और पहला चैप्टर ये लाओ, निकाह को सस्ता करो जी। शादियों को आसान करो ताकि बेटियां बोझ न बने। महंगी शादियों की लानत मजदूरों के छप्पर से नहीं, गरीबों की झोपड़ी से नहीं, गांव के अमीरों की हवेली से निकली है। अल्लाह ने तुझे दौलत दी, कितना बड़ा दौलतमंद है रे। मेरे आका करीम के उस्मान गनी से बड़ा दौलतमंद तू नहीं हो सकता, बेशक नहीं हो सकता, बेशक। कभी नहीं, कोई नहीं। लेकिन जिस उस्मान को मेरे रब ने बहुत दौलत दिया हो, बहुत दौलत दी, उस उस्मान की कैफियत क्या है सुन ले गुफ्तगू मुकम्मल। एक साहबी रसूल कौनैन के कासिम अकाए रहमत की बारगाह में आकर अर्ज कर, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरी बेटी का निकाह है, मैं मजबूर हूं, कोई असबाब नहीं मेरे पास। अकाए रहमत फरमाते, जा उस्मान के पास। क्या कहा? जा उस्मान, जोर से बोल दो, जा उस्मान के क्या पास, कहा? जा उस्मान उस्मान के पास मेरा सलाम कहना। अल्लाह अकबर। आप तसब्बुर कर ईमान वाला, जिस सहाबी को मेरे मुस्तफा का सलाम पहुंच जाए उसी वक्त उस सहाबी रसूल के घर ईद का चांद दिख जाता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने मुझको सलाम कहा है, और जिस पर मुस्तफा सलामती भेज दे, जहन्नम की क्या औकात जो उसे छू सके। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। मेरे अजीज, वो गरीब साहबी रसूल आते, सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन के दरवाजे पर, शाम का वक्त, सूरज डूब चुका है। सैयदना उस्मान गनी अपने खादिम को, नौकर को डांट पिला रहे हैं, तुमने 2 तरह की सब्जी क्यों बनाया?
एक सब्जी क्यों नहीं बनाया, 2 सब्जी क्यों बनाया? मेरे आका की बारगाह में आने वाला सहाबी रसूल वापस लौट। फिर दूसरे दिन मेरे आका करीम की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूं। आका रहमत फरमाते, जाओ उस्मान के पास जा। जब जब दूसरे दिन सहाबी रसूल आते तो फिर शाम के वक्त सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने नौकर को डांट रहे हैं, तूने 2 चिराग क्यों जला दिया? एक चिराग से काम चल सकता था, 2 चिराग क्यों जलाया? क्यों जलाया? सहाबी रसूल फिर वापस लौटे। अल्लाह। तीसरे दिन फिर मेरे आका की बारगाह में वही सहाबी, या रसूलल्लाह मैं गरीब हूं। आका रहमत फरमाते, मैंने तुझसे कहा ना जाओ उस्मान के पास। सहाबी रसूल परेशान, जिसकी बुखालत का आलम ये कि 2 तरह की सब्जी बने तो नौकर पे गुस्सा हो, जो 2 चिराग की रोशनी न बर्दाश्त कर सके वो मेरी मदद क्या करेगा जी। लेकिन तीसरी मर्तबा जब आका करीम ने फरमाया, मैंने कहा ना जा जी, जा। हिम्मत करके आए सहाबी रसूल, सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन को सलाम किया। सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन ने जवाब के बाद फरमाते, कहो कैसे आना हुआ? अल्लाह अकबर। आने वाला साइल कहता है, मुझको रसूल पाक ने आपके पास भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल पाक ने आपको के पास भेजा है। आका करीम ने आपको सलाम कहा है। सुभान अल्लाह। सैयदना उस्मान गनी मारे खुशी के इतराने लगे और फरमाते, जल्दी बोल मेरे आका ने और क्या कहा? और क्या कहा? बता मेरे आका ने और क्या कहा? आने वाले ने कहा कि मेरी बेटी का निकाह है, मेरी बेटी की शादी, मेरे आका ने आपके पास भेजा। सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन अपने सामान्य तिजारत का माल ऊंटों पर मिला रहे हैं, गिनती कर रहे हैं, मिला रहे हैं। जैसे ही सुना कि आका ने भेजा है, मेरी बेटी की शादी है, सैयदना उस्मान गनी फरमाते, ये 40 ऊंटों पर लदा हुआ ऊंट समेत सारा सामान लेकर जाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार बोल बोल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। अब आने वाला अर्ज करता है, उस्मान गनी मैं आपको समझ नहीं पाया, मैं तीसरी मर्तबा आया हूं। पहले दिन आया था तो आप अपने नौकर को डांट रहे थे कि 2 तरह की सब्जी क्यों बना दिया। दूसरे दिन अपने नौकर को डांट रहे थे कि 2 चिराग क्यों जला दिया। मैं ये सोच करके लौट गया कि जो 2 तरह की सब्जी न बर्दाश्त करे वो मेरी मदद क्या करेगा। आपकी ये सखावत देख रहा हूं। और सैयदना उस्मान गनी इसी पर नहीं बल्कि फरमाते, अगर कम हो तो और ले लो, अगर कम हो तो और ले लो, और ले लो, और ले लो। सैयदना उस्मान गनी फरमाते, मेरे भाई उस्मान की सांस से लेकर उस्मान की दौलत तक, उस्मान की जान से लेकर उस्मान की धड़कन तक उस्मान के लिए नहीं है, उस्मान के अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए मेरे अजीज आपसे विनती करके बलिया भी रुखसत चाहेगा,
कोई जाना नहीं, अपनी जगह बैठे रहना, शोरा को उलमा को सुनना, निकाह को सस्ता करो, इतना आसान कर दो कि बेटियां बोझ न बने। बंद करो बोफे सिस्टम, दफन करो बोफे सिस्टम, जमीन पर बैठाल कर मेहमानों को खिलाओ। 100-200 बारात ले जाना बंद करो, कम से कम बाराती जाओ, कम से कम बाराती जाओ, ताकि लड़की वाले पर बोझ न बनो, बोझ मत बनो। निकाह को सस्ता करो, निकाह को आसान करो, और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। बेशक मत 3 टाइम खा, 2 टाइम खा, मत बेटे को बढ़िया मोबाइल दिला, अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करा, मत बढ़िया लिबास मत पहना, अपने बच्चे को पढ़ा दे। इसलिए कि बलियाबी की आंखें जो देख रही वो ये कि मस्जिदें बनाने का सवाल नहीं है, बनी हुई मस्जिदें बचाने का सवाल है। बेशक बेशक। जब औलादों के हाथ में पावर का कलम होगा तो हमारी मस्जिदें भी महफूज होगी, हमारी नस्लें भी महफूज होगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफीक अता फरमाए।